बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो गुज़िश्ता रात साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की अहलिया बुशरा बीबी साहबा की तरफ से जो एक बयान दिया गया, और उस बयान में जो बुशरा बीबी साहबा ने अपने और बानी PTI इमरान ख़ान के दौरा सऊदी अरब से मुतल्लिक़ जो एक मुतनाज़ा बात की, इस मामले को लेके तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दौड़ें तो रात गह ही लग गई थी। लेकिन अब नाज़रीन की ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसके नतीजे में इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहबा को बड़ा झटका लगा है। क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या हैपनिंग हुई है, सबसे पहले तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि बुशरा बीबी साहबा के जो अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं, अगर बुशरा बीबी साहबा पेश नहीं होती और 190 मिलियन पाउंड केस में उनकी कन्विक्शन हो जाती है, तो फिर बुशरा बीबी साहबा को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनके हेडलाइन, जिनके टाइटल थंबनेल पे आप देखने वालों ने पढ़े हैं, फिर उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप खैर ख़ाहों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो बुशरा बीबी साहबा कल रात जिनकी तरफ से 9.5 मिनट का एक वीडियो बयान जारी किया गया, जिसमें वैसे तो बहुत सारी बातें की गई, लेकिन ये जो बात थी बुशरा बीबी साहबा की कि जब उन्होंने 2019 में या इमरान ख़ान साहब के वज़ीर आज़म बनने के बाद सऊदी अरब का दौरा किया, तो इस दौरे की वापसी के बाद इमरान ख़ान साहब चूँकि मदीना में नंगे पाँव गए थे, तो बुशरा बीबी साहबा ने कहा कि सऊदी अरब के इस दौरे से वापस आने के बाद जनरल कमर जवेद बाजवा को फ़ोन आया था, जिसमें यह कहा गया कि जनरल बाजवा साहब, आप ये किन लोगों को उठा के ले आए हैं? हम तो शरीयत ख़त्म करना चाहते थे, ये तो आपने सारा कुछ जो है वो शरीयत के ठेकेदारों के सपुर्द कर दिया है। आप शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हैं। वैसे तो मैंने आज सुबह के व्लॉग में भी बात की थी कि बुशरा बीबी साहब ने जो बात की है, उसमें अब जो लोग इसका तासुर ले रहे हैं कि गालिबन ये सऊदी अरब से फ़ोन आया और सऊदी अरब ने कहा कि आप शरीयत के ठेकेदारों को लेके आए हैं और ये किन लोगों को आपने बिठा दिया है या लेके आए हैं। मेरा उसमें जो तासुर था, जो मेरा एनालिसिस था, वो ये था कि ये जो स्टेटमेंट बुशरा बीबी साहब ने दिया, ये एक तो उनकी आप सियासी चाल भी हो सकती है कि जो एहतजाज हमने करना है 24 नवंबर को, उसमें ज़्यादा लोग आएँ। लेकिन जो मेरा एनालिसिस था वो ये था कि ये बुशरा बीबी साहबा दरअसल जो शरीयत के ठेकेदार होने की बात कर रही थी, ये टेलीफोन कॉल सऊदी अरब से आने का इशारा वो नहीं कर रही थी। गो कि ये सारा जो वाक़या उन्होंने बयान किया, इसकी ना हकीकत है, ना कोई इसकी सदाकत है। कल रात जनरल बाजवा ने भी इसकी तरदीद कर दी। दफ्तर ख़ारजा की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी किया गया। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने स्टेटमेंट जारी किया। वफाकी वुज़रा की जानिब से भी इस वाक़े की जो है वो तरदीद की गई और बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया। यानी यहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो तर्जुमान है बैरिस्टर सैफ, उनकी तरफ से भी बुशरा बीबी साहबा के इस स्टेटमेंट को ऑन नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया कि बुशरा बीबी साहबा की ज़ाती राय हो सकती है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट होता है वो या तो पार्टी के जो सदर हैं, जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, या जो सेक्रेटरी जनरल हैं, या जो तर्जुमान हैं, उनकी तरफ से जारी किया जाता है। यानी तहरीक इंसाफ ने भी बुशरा बीबी साहबा के स्टेटमेंट से ख़ुद को डिस्टेंस कर लिया, फासला अख्तियार कर लिया। अब हुआ नाज़रीन ये है कि कल के स्टेटमेंट के बाद आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होना थी। आज की समाअत में बुशरा बीबी साहबा नहीं आई। बुशरा बीबी साहबा की जगह पे उनका मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया गया, और मेडिकल सर्टिफिकेट भी नाज़रीन ऐसा कि जारी तो वो पेशावर से हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट, लेकिन उसको जो नोटरी पब्लिक किया गया, उसको जो टेस्टेड किया गया, वो इस्लामाबाद से करवाया गया। तो आज इस केस की समाअत के दौरान जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब, उनकी तरफ से ये एतराज़ उठाया गया कि बार बार इस केस से इल्तवा लिया जा रहा है, इस्तिस्ना की दरख्वास्तें आ रही हैं, बुशरा बीबी साहबा मेडिकल सर्टिफिकेट भिजवा देती हैं, लेकिन ये सारा कुछ जो है आप इसको देखें तो सही, ये तो जो ताख़ीरी हरफे हैं इस्तेमाल किए जा रहे हैं। केस अपने कंक्लूजन तक पहुँच चुका है और सेक्शन 342 का जवाब आना है, और ये सेक्शन 342 का जवाब जमा नहीं करवा रहे। 79 जो सवाल दिए गए हैं क्वेश्चनेयर में, उनका जवाब इनकी तरफ से नहीं आ रहा। ये तो ताख़ीरी हरफे हैं, और जब एक मरतबा आपकी ज़मानत हो जाती है, तो ज़मानत होने के बाद अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तो फिर कानून में ये प्रोविज़न मौजूद है कि आप उनके अरेस्ट वारंट जारी करें। अरेस्ट वारंट जारी होने के साथ साथ आप उनकी ज़मानत कैंसिलेशन का नोटिस जारी करें।
तो जज नासिर जवेद राना साहब ने आज नैब के प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी की ये दलाइल सुनने के बाद और इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर एतराज़ सुनने के बाद हुक्म ये सादिर फरमाया है कि बुशरा बीबी साहबा के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए हैं। अरेस्ट वारंट जारी होने के साथ नैब कोर्ट ने जज नासिर जवेद राना साहब ने यह भी हुक्म सादिर फरमाया है कि बुशरा बीबी साहबा को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। अब बुशरा बीबी साहबा तो खैबर पख्तूनख्वा में है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या नैब को इजाज़त मिलेगी कि वो बुशरा बीबी साहबा को गिरफ़्तार करें, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है? ये नाज़िर सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बहरहाल ये जो अरेस्ट वारंट आज जारी हुए हैं, आज नहीं कल नहीं, अब 26 नवंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है। बुशरा बीबी साहबा को इस केस में पेश होना पड़ेगा। अगर बुशरा बीबी साहबा पेश नहीं होती तो फिर अदालत के पास ये अख्तियार भी है कि वो ये डिक्लेयर कर दे कि इतने मौक़े देने के बावजूद बुशरा बीबी साहबा पेश नहीं हो रही। इमरान खान की तरफ से और बुशरा बीबी साहबा की तरफ से सेक्शन 342 का जो बयान है वो भी जमा नहीं करवाया जा रहा, तो लिहाजा एम्पल अपॉर्चुनिटी इनको दी गई हैं और बार बार मौका देने के बावजूद अपना जवाब अपने दिफा में कोई बयान नहीं दे रहे, तो इस केस की कन्विक्शन हो सकती है, सज़ा का फ़ैसला सुनाया जा सकता है इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़। और अगर ये फ़ैसला नाज़रीन नैब की मतलब नैब कोर्ट सुना देती है, एहतसाब अदालत सुना देती है, इस सूरत में बुशरा बीबी साहबा के लिए मुश्किल ये होगी कि उन्हें जब हाई कोर्ट में अपील फ़ाइल करना होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो तब भी ये नहीं होगा कि आप अपनी हाज़िरी के बग़ैर अरेस्ट वारंट आपके इशू हो चुके हैं, इश्तिहारी आपको अदालत करार दे देगी। अगर आप हाज़िर नहीं होते तो फिर आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ाती हैसियत में पेश होकर जो है अपने ये जो अपील होगी कन्विक्शन के ख़िलाफ़, ये बुशरा बीबी साहबा को फ़ाइल करना पड़ेंगी। तो ये एक मुश्किल सूरत हाल ज़रूर पैदा हुई है। और जैसे मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो पहले ही इस स्टेटमेंट से, वीडियो बयान से जो बुशरा बीबी साहबा ने दिया, इससे ख़ुद को उन्होंने डिस्टेंस कर लिया था। लेकिन आज जो अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, इसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दौड़ें भी लग चुकी हैं कि अब क्या किया जाए। इसके अलावा नाजरीन, जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का दिन शेड्यूल नहीं है। यानी आज इमरान खान साहब के साथ अगर PTI के रहनुमा चाहें तो मुलाकात करने का जो दिन मुख्तस किया जाता है, आज मुख्तस किया गया दिन नहीं है। लेकिन आज भी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब पहुँचे हुए हैं, रऊफ़ हसन साहब पहुँचे हुए हैं, इसके अलावा लतीफ़ खोसा साहब पहुँचे हुए हैं, अली मोहम्मद ख़ान साहब पहुँचे हुए हैं। तो देखते हैं इनकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होती है या मुलाकात नहीं होती। लेकिन नाज़रीन, बुशरा बीबी साहबा ने जो स्टेटमेंट दिया है, आपको याद होगा कि इसी तरह का एक स्टेटमेंट जो है कुछ अर्सा पहले शेर अफजल मरवत ने भी दिया था कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसको हटाने में सऊदी अरब का बड़ा किरदार है। तो उस पर इमरान खान साहब बड़े नाराज़ हुए थे। ना सिर्फ नाराज़ हुए थे बल्कि शेर अफजल मरवत को काफ़ी अरसे तक जो है वो पार्टी से साइड लाइन कर दिया गया था, खुडे लाइन लगा दिया गया था। अब बुशरा बीबी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, उस बयान की जनरल कमर जवेद बाजवा ने तरदीद कर दी है, रियासती इदारों ने, दफ्तर ख़ारजा ने तरदीद कर दी है। तो क्या इमरान खान साहब बुशरा बीबी साहबा के इस स्टेटमेंट को ओन करेंगे? ये नाज़रीन एक बड़ा अहम क्वेश्चन मौजूद है। और मैंने सुबह के व्लॉग में भी कहा था कि अगर ऐसा होता तो इमरान खान साहब जो हैं, जिन्होंने जनरल कमर जवेद बाजवा के ख़िलाफ़ पूरी एक कैंपेन चलाई, कभी मीर जाफ़र कहा, कभी मीर सादिक कहा, कभी गद्दार कहा, कभी न्यूट्रल कहा, कभी जानवर कहा, तो खान साहब इस नुक्ते पर भी जनरल कमर जवेद बाजवा को लताड़ चुके होते। यानी 2019 के दौरान सऊदी अरब की बुशरा बीबी साहबा बात कर रही हैं, आपको तोहफ़े मिल रहे थे, आप अपनी बेटी की शादी, अपना निकाह वहाँ पे जाके करवा रहे थे। 2021 में भी आपको गए, आपको प्रोटोकॉल वहाँ पे मिल रहा था। सऊदी शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान आपको एयरपोर्ट पे आके रिसीव कर रहे थे, आपको वेलकम कर रहे थे। तो फिर ये बात करना, ये दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उन पर इसे हमला करार दिया गया है, इसको एक अटैक करार दिया गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो दोस्ताना दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं उसको ठेस पहुँचाई गई है, उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से भी एक बड़ी अहम खबर है कि थाना I9 में जो उनके ख़िलाफ़ तोड़ फोड़ का मुकदमा था, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब पेश नहीं हो रहे थे, इस केस में जज ताहिर बासिपरा साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को इश्तिहारी करार दे दिया है। ना सिर्फ इश्तिहारी करार दिया गया है बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब का जो मुकदमा है उससे अलग करके बाकी जो मुल्ज़मान हैं उनके केस को प्रोसीड करने का जो है वो फ़ैसला किया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, बानी PTI इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात की खबर मैंने आपके साथ शेयर की कि PTI के लोग पहुँचे हुए मुलाकात करने के लिए, लेकिन चंद रोज़ पहले जो PTI के रहनुमा पहुँचे थे अडयाला जेल के बाहर इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, लेकिन ये मुलाकात ना हो सकी थी। तो इस मुलाकात ना होने पे जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, उस पर जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक़ खान ने आज समाअत की है और तौहीन अदालत की ये दरख्वास्त थी
जिस पर नोटिस किए गए थे अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को और जो RPO रावलपिंडी हैं उनको नोटिस किया गया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं अब्दुल गफ्फार अंजम वो पेश हुए, RPO रावलपिंडी पेश हुए, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पेश हुए और अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगी गई, जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से भी और रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी की तरफ से भी। और जवाब ये पेश किया गया मुलाकात ना करवाने का कि हमें अदालत का ऑर्डर नहीं मिला था, इसलिए इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जा सकी। और दोनों की तरफ से कहा गया कि हम गैर मशरूत माफ़ी भी मांगते हैं और हम ये सोच भी नहीं सकते कि अदालती अहकामात की तामील ना की जाए, अदम तामील का हम सोच भी नहीं सकते। जिस पर सदार इजाज़ इसहाक़ खान साहब की तरफ से कहा गया कि बच्चे को मालूम था कि अदालत ने मुलाकात का ऑर्डर जारी कर दिया है, आपको कैसे हो सकता है कि मुलाकात का इल्म ना हो। लेकिन बहरहाल अदालत की तरफ से, जज साहब की तरफ से दोनों की जो गैर मशरूत माफ़ी थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और आइंदा ऐसा काम यानी जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुलाकात का हुक्म है, इसकी अदम तामील की सूरत में कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से भी जो है वो आगाह कर दिया गया है। तोशाखाना 2 केस में नाज़रीन आज जो इमरान खान साहब की ज़मानत चंद रोज़ पहले हुई थी, आज ये हुआ है कि इस केस में इमरान खान साहब की ज़मानत का जो रोपकार है 10-10 लाख के मचल के आज अदालत में जमा हुए हैं और 10-10 लाख के मचल के जमा होने के बाद मुतल्लिका अदालत ने, तोशाखाना 2 केस की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने इमरान खान साहब की ज़मानत का रोपकार जो है वो जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आलिया नीलम साहबा, जिनकी ग़ालिबन जुलाई 2023 में 24 में चीफ जस्टिस के ओहदे के ऊपर तैनाती हुई थी और वो 5वें नंबर पे थी और जो सीनियर प्यूनी जज थे वो जस्टिस शुजात अली खान साहब थे और जो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के शहजाद मलिक साहब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए थे। आलिया नीलम साहबा की जब तैनाती हुई और उन्हें 5वें नंबर से लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आइनी दरख्वास्त जो है वो दायर की गई, जिसमें आलिया नीलम साहबा की जो बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती थी उसको चैलेंज किया गया था और ये कहा गया था कि जो सीनियर प्यूनी जज हैं उन्हें लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाए, यानी जैसे शुजात अली खान साहब को। अब नाज़रीन हुआ ये है कि आइनी बेंच ने ये जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के खिलाफ दायर की गई जो दरख्वास्त है, जो कि ताहिर फराज अब्बासी ने दायर की थी, इसे 28 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। ना सिर्फ आलिया नीलम साहबा की तैनाती के खिलाफ ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है आइंदा हफ्ते में, बल्कि इमरान खान साहब की जो 25वीं आइनी तरमीम, 26वीं नहीं, फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम के खिलाफ जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त है उसे भी आइंदा हफ्ते आइनी बेंच में समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन इमरान खान साहब चूँकि जेल में हैं, कैदी नंबर 804 हैं और उनके लिए सहूलियत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कभी पेशावर हाई कोर्ट में, कभी लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जाती हैं। तो इसी नोयत की दरख्वास्तें कि जेलों में जो कैदी हैं, जो कैद प्रिजनर हैं, उनके साथ बराबरी का सलूक होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब को तो काफ़ी वहाँ पे सहूलियात मैसर हैं। मुर्गन ग़ज़ाएँ वहाँ पे मिलती हैं, मटन मिलता है देसी घी में पका हुआ, देसी मुर्गा मिलता है देसी घी में पका हुआ, चुकंदर का जूस मिलता है, कोकोनट ऑयल मिलता है मसाज करने के लिए और एक्सरसाइज मशीन मैसर है, डंबल मैसर हैं। पूरा एक कॉरिडोर खान साहब को दिया गया है बरामदा बना के कि वहाँ पे वो वॉक कर सकें। और भी सहूलियात हैं, अखबार है, टीवी है, बहुत सारी सहूलियात खान साहब को मैसर हैं। तो एक दरख्वास्त जो दायर की गई, बल्कि दरख्वास्तें तो 3-4 दायर की गई हैं इसी नुक्ते पे कि जो कैदी जेलों में होते हैं उनके साथ बराबरी का सलूक होना चाहिए। ये नहीं कि एक कैदी के साथ कुछ अलग ट्रीटमेंट किया जाए, ख़ास ट्रीटमेंट किया जाए और बाकी कैदियों को इसके साथ जो है वो बेहतर सलूक ना किया जाए। तो ये दरख्वास्त भी आइंदा हफ्ते जो है आइनी बेंच के सामने समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। अब खान साहब की सहूलियत अपनी जगह पे एक डेवलपमेंट नाज़रीन आज ये भी हुई है कि इमरान खान साहब का जो सेल है और तोशाखाना 2 केस में ज़मानत के बाद रावलपिंडी न्यू टाउन थाने में दर्ज किए गए मुकदमे में जो नई गिरफ्तारी इमरान खान साहब की डाली गई, इस गिरफ्तारी और इमरान खान साहब के 5 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद अब ये हुआ है कि इमरान खान साहब का अडयाला जेल में जो सेल है उसे नाज़रीन पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। और इमरान खान साहब के सेल को पुलिस स्टेशन डिक्लेयर करने के बाद डेवलपमेंट ये हुई है कि अब वहाँ पर पुलिस अफसरान जो है वो तैनात होंगे। 3 शिफ्टों में पुलिस के जो जवान हैं, जो एहलकार हैं, वो इमरान खान साहब के सेल के बाहर जो हैं अपनी जो ड्यूटी है वो सर अंजाम देंगे। इसके अलावा जो 24 नवंबर के एहतजाज की इमरान खान साहब की कॉल है, इस कॉल के हवाले से जो वज़ारत दाखिला इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं उसमें यह हुआ है कि 19,000 की नफरी जो है वो अरेंज की गई है, जो इस लॉन्ग मार्च के हवाले से इस्लामाबाद में जो है वो तैनात की जाएगी, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस के जवान भी होंगे,
पंजाब पुलिस के जवान भी होंगे और कंटेनर्स लगाने का सिलसिला भी जो है वो इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में जो है वो शुरू किया जा चुका है। तो आज हम 22 नवंबर है, कल 23 नवंबर है और 24 नवंबर को इमरान खान साहब के इस फाइनल लॉन्ग मार्च का जो है वो आगाज़ होने जा रहा है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं जिनकी डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। हाँ, एक ख़बर ज़रूर आपके साथ शेयर कर लें कि पाकिस्तानी ख़वातीन के साथ जो गैर मुल्की नेशनल शादी करते हैं, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक पाकिस्तानी ख़वातीन के साथ शादी करने वाले गैर मुल्की जो शहरी होते हैं, पाकिस्तानी ख़वातीन के हस्बैंड होते हैं, उन्हें नेशनलिटी नहीं दी जाती। इस नुक्ते पे कि पाकिस्तानी ख़वातीन के साथ शादी करने वाले गैर मुल्कियों को भी नेशनलिटी दी जाए और जो कानून है उसको सेटिसाइड किया जाए, एक दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। शरी अपील है, शरीयत जो अपना अपलेट शरी अदालत ने तो फैसला दे दिया था, लेकिन वफाकी हुकूमत ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। उस अपील पर ये दरख्वास्त जो है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।